अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स HSSC 1 सॉल्व 2022 पे स्टूडेंट्स सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया हुआ शेयर करें, लाइक करें। अलाइंग टाइम आपके पास 2.35 आवर्स हैं एंड टोटल मार्क्स आपके पास सेक्शन बी एंड सी के 68 मार्क्स हैं। रिमेनिंग मार्क्स 17 मार्क्स जो हैं वो आपके पास ऑब्जेक्टिव के हैं एंड बाकी मार्क्स जो है 15 मार्क्स जो हैं वो आपके पास प्रैक्टिकल की। तो HSC 1 का प्रैक्टिकल एंड 2 का कंबाइन है फेडरल बोर्ड में। तो यहाँ पर आपके पास सेक्शन बी जो है 14 पार्ट आपने करने हैं और सेक्शन सी से आप लोगों ने 2 पार्ट जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। इस पेपर में आपको सॉल्व पेपर में ऑल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन शॉर्ट जो है वो 3 मार्क्स का है। टोटल क्वेश्चन जो है वो आपने 14 मार्क्स के अटैम्प्ट करने हैं। इस तरह आप लोग 42 मार्क्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है। अगर आपको इससे भी इजी या आपने जो याद की हुई है वो भी आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल की डेफिनेशन आपने मेंशन करनी है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास अनग्रुप डाटा मेंशन है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग इंटरवल एज यूनिटी। यूनिटी मीन 1 इंटरवल। आपने 1 के इंटरवल गैप से आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनानी है। डिस्क्रीट डाटा है, 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 0 to 5 होगी। टैली बार बनाते जाएं एंड काउंट करेंगे तो आपके पास टैली बार को, तो देन आपके पास f की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है मीन ऑफ 3 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 10 वैल्यूज़ एंड 20, 30, 40 फाइंड द कंबाइंड मीन फॉर ऑल 30 वैल्यूज़। कंबाइंड मीन का फार्मूला आपके पास ऑलरेडी आपको नोन है। n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3। ये f बाय मिस्टेक आ गया है, इसको आप लोग ने नहीं लिखेगा। n1 प्लस n2 प्लस n3, डिनोमिनेटर में n1 n2 n3 प्लस के साथ लिखना है और ऊपर आपके पास ये फंक्शन है। f जो है वो बाय मिस्टेक है, इसको आप लोग नहीं लिखिएगा। पुटिंग वैल्यू करें, वैल्यू आपके पास मेंशन है, क्वेश्चन में ही मेंशन है, आपने वैल्यू पुट करनी है और आप लोगों ने जो है इसका आंसर निकाल लेना है। फार्मूला लिखना मेंशन मस्ट होता है, फार्मूले का 1 मार्क्स होता है, कैलकुलेशन का 1 मार्क्स होता है एंड इसका आंसर का 1 मार्क्स है। इस तरह आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। राइट डाउन द क्वालिटीज़ ऑफ गुड एवरेज। गुड एवरेज की क्वालिटीज़ लिखें। मिनिमम 3 लिखनी है आप लोगों ने, मैक्सिमम आप जितनी भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। For the frequency distribution n110, u is equal to x minus 100 divided by 5, sum of f of u equal to 80. Calculate arithmetic mean. अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने, क्योंकि यहाँ पे यू मैथ वैल्यूज़ गिवन है तो हम जाएंगे कोडिंग मेथड की तरफ। कोडिंग मेथड ऐसा मेथड है जहाँ पे हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो कोडिंग, क्योंकि अर्थमेटिक मीन के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, एक एक्स वाला, यू एंड डी। तो डी भी यूज़ नहीं हो सकता, एक्स भी नहीं यूज़ हो सकता, यू यूज़ हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है। फार्मूला आपके को आता ही होगा, फार्मूला मेंशन किया, कैलकुलेशन पुटिंग की एंड आंसर जनरेट किया। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आ जाता है पेपर में। इस क्वेश्चन में
कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास मीडियन है वो क्वार्टाइल 2, डिसाइल 5 और P50 इक्वल होते हैं। ठीक है? तो मीडियन आपके पास 70 है तो क्वार्टाइल भी हमारे पास 70 होगा, डिसाइल 2 भी 70 होगा और P50 भी 70 होगा। राइट डाउन एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस। कोई भी आपने 3 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, अपनी बुक से आप लोग ने याद किया होगा। मैक्सिमम 4 भी याद की होंगी, 5 भी होंगी। आप लोग मिनिमम 3 लिख सकते हैं, आप मैक्सिमम कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने मैथमेटिकली लिखा है। आप लोग अगर विद स्टेटमेंट के साथ भी अगर प्रॉपर्टीज़ लिखना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए सही है, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास डाटा गिवन है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज वेट्स एंड वेरिएंस गिवन है आपके पास। फाइंड आउट करना है आप लोगों ने कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में हैव क्रिएट रिलेटिव डिस्पर्शन। तो जब भी आपके पास रिलेटिव डिस्पर्शन फाइंड आउट करेंगे तो आप लोगों के पास हमारे पास एक मेथड है जिसको हम सीवी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अपने वैल्यू फाइंड सेपरेटली, बॉयज़ एंड गर्ल्स की सेपरेटली आप लोगों ने सीवी फाइंड करनी है। जिसकी सीवी ज़्यादा होगी, वैल्यू ज़्यादा आएगी, उसमें ग्रेट डिस्पर्शन होगा। इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी में अगर जिसकी वैल्यूज़ कम होंगी उसमें ग्रेट कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है? मीडियन आपके पास 60 है, मोड 58 है, मीडियन 59, स्टैंड एविएशन 2, कैलकुलेट कैरल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कैरल पर्सन के आपके पास 2 मेथड हैं, एक मोड वाला है, मीडियन वाला है। आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें। यहाँ पे दोनों अप्लाई करके बताया गया है। ठीक है, आएँगे आंसर दोनों के डिफरेंट, ये नहीं है कि सेम आ सकते हैं क्योंकि मोड की वैल्यूज़ चेंज होती हैं। मीडियन जो है वो एग्जैक्ट मीडियन वैल्यू जनरेट करता है। सो इनमें अप एंड डाउन की कंडीशन हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है अगेन डेफिनेशन आ गई है, सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स और कंपोजिट इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने याद की हुई है, नहीं की हुई यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। कंप्यूट इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर एज बेस। इंडेक्स नंबर फर्स्ट 3 ईयर की फाइंड आउट किए हैं। फर्स्ट 3 2010, 2011, 2012, इन 3 वैल्यू की प्राइस को प्लस किया गया है। 10, 12, 14 को प्लस करें, 3 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एक वैल्यू जनरेट होगी। प्राइस से आप लोग ने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए करना है क्योंकि इंडेक्स नंबर की बेस 100 है, तो इसलिए आप लोगों ने ईच वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना, लाजमी करना है। तो आपके पास इंडेक्स नंबर की वैल्यू जनरेट होती जाएंगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फिशल इंडेक्स इन 1 to 4 एंड पार्शियल इंडेक्स इज 1 to 8.1, देन फाइंड लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर। फिशर का फार्मूला आपके पास होता है L मल्टीप्लाई बाय P अंडर रूट। वैल्यू पुट करें, कैलकुलेशन एंड आंसर जनरेट। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ आर। आपने कोई सी 3 प्रॉपर्टीज़ को लिखना है। आप लोग चाहें तो सारी मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। 3 लिखना चाहे 3 लिख लें, ये देख लें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है दिस फंक्शन फाइंड रिग्रेशन लाइन y ऑन x। आपके पास मेंशन कर दिया कि y ऑन x से ही आपने फाइंड आउट करना है। ये आपके पास फार्मूला मेंशन है, आप इसके थ्रू अपनी लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। Two regression lines are given as this. फाइंड कोरिलेशन कोफिशेंट। आपने आर फाइंड करना है। आर का फार्मूला आपके पास होता है BYX मल्टीप्लाई बाय BXY अंडर रूट। तो 1.1 इज़ अ BYX एंड 0.74 इज़ अ BXY। फार्मूले में पुट किया और आपने कैलकुलेशन एंड आंसर फाइंड आउट कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेटेड इक्वेशन इज, आपके पास इक्वेशन गिवन है, फाइंड आउट करना एस्टिमेट वाई जो है वो फाइंड आउट करना है एंड प्रूफ फाइंड आउट करना है कि इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट किया गया है, वैल्यू पुट करें और आंसर जनरेट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सेकेंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशंस हैं, ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करनी है, 1990 है, एस्टिमेट ऑफ द 1994 और वैल्यू जनरेट कर लेनी है। एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फॉर 1994 इज़ पुटेड x इज इक्वल टू 4 किया है, बिकॉज ऑफ x की वैल्यू अगर 0 to 1 to 3 जा रही है तो 1994 की वैल्यू 4 हो सकती है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे और आपने वैल्यू जनरेट जो है वो कर लेनी है। फाइंड सर्कुलर ट्रेंड इन टाइम सीरीज एनालिसिस विद एग्जांपल, ये आपके पास मेंशन है डेफिनेशन, अगर आपने इससे अलावा भी कोई याद किया हुआ है तो वो कर सकते हैं। याद रखिएगा सर्कुलर ट्रेंड को लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेक्शन सी है। सेक्शन सी में 26 मार्क्स के क्वेश्चन है, कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं, एनी 2 अटैम्प्ट, 13 मार्क्स ईच क्वेश्चन है आपके पास, और टोटल आपके इस तरह 26 मार्क्स हो जाते हैं। अर्थमेटिक मीन, मोड, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। अर्थमेटिक मीन आपके पास 3 मेथड हैं, कोडिंग मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मेथड से हुआ है, आप लोगों ने ये टेबल भी मस्ट बनाना है, इस टेबल के भी आपके पास मार्क्स होते हैं। ठीक है, फेडरल बोर्ड टेबल्स के भी मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को ज़रूर देते हैं। मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सीवी। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बॉर्डले मेथड। बॉर्डले मेथड आपके पास गिवन है, इसके थ्रू आप लोगों ने जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी आपने बॉर्डले मेथड की निकाल लेनी है। ये आपके पास है, मीडियन है, कोटाइल 1 है, Q3 है। बी पार्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बॉर्डले मेथड, ग्रुप एंड फ्रीक्वेंसी आपके पास मेंशन है, ग्रुप एंड एफ क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्रीज क्यों बनाई गई हैं, क्योंकि आपके पास अपर क्लास एंड लोअर क्लास सेम नहीं है। 19 और 20 इसको सेम करने के लिए क्लास बाउंड्रीज जो है वो हम बनाते हैं, अगर सेम नहीं होती उसको क्लास लिमिट, अगर सेम है तो क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं। क्योंकि ये हमारे पास मीडियन क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए लाजमी है, तो ये मीडियन क्वार्टाइल 1 Q3 क्वार्टाइल 3 एंड बॉर्डले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट किया गया है। आप लोग इसको देख सकते हैं, मेथड को बताना भी है क्योंकि इंटरप्रिएट भी करना है आप लोगों ने, तो पॉजिटिव स्क्यू है तो मेंशन कर दिया। लास्ट पेयर पाशी फिशर फाइंड आउट करना है, प्राइस से इंडेक्स नंबर से भी और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से। सबसे पहले तो आपके पास ये डाटा जो है वो रीअरेंज, इसको अरेंज नहीं है, इसको तो पहले इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों ने सही करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर सही करने कैसे पता चला कि इसका स्ट्रक्चर सही करना है, क्योंकि हमारे पास जब वेटेड इंडेक्स नंबर आते हैं तो हमारे पास ईयर्स जो हैं वो हमारे पास कॉलम में, और जो कमोडिटीज़ हैं वो रोज़ में होती हैं। इसको हमने यहाँ पे चेंज कर लिए, इसके भी आपके पास 2 मार्क्स हैं या 1 मार्क्स है। जैसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास रहता है, वहाँ से आप लोगों ने जो है वो उसके अकॉर्डिंग टू आपके मार्क्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूट। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मस्ट जो है वो आपके पास 2 मार्क्स जो हैं वो इसको स्ट्रक्चर को सही करने के, ऐसा नहीं होता। आपके मार्क्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग लेंथ से ही हम डिवाइड करते हैं और वहाँ से आपकी जो है नंबर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहना कि जी मार्क्स हमें ज़रूर मिलेंगे, इस चीज़ के हमें मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप स्टूडेंट ने स्ट्रक्चर सही नहीं बनाया और Q1 Q0 ये सारे सम जो है वो इन्होंने फाइंड आउट कर लिए हैं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर सही नहीं था। तो आपका पूरा क्वेश्चन, अगर आपने मेथड भी सही किया है
तो आपके पास रॉन्ग कंसीडर होगा। स्टैट में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मेथड के मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलते। आपके वैल्यूज़, आपकी चीज़ें सही होनी चाहिए। आपकी जो आप लोगों ने आंसर निकाला है, फार्मूला यूज़ किया है, वो सही होना चाहिए। अगर नहीं सही, अब ऐसा नहीं कि आपने वैल्यूज़ गलत निकाली हुई हैं, अपने मेथड इसमें कोई नहीं जो है रोल परफॉर्म करता। जिस तरह यहाँ पे फार्मूला है, फार्मूला हाँ सही होना चाहिए, उसके आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर मेथड के एक नंबर हैं फार्मूले के। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर जो है वो आपके मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और किसी तरीके से वो अपने ही क्राइटेरिया से एक भी हो सकते हैं, हाफ भी हो सकते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं क्वांटिटी से क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पी फॉर प्राइस। Find correlation coefficient and regression line. Also interpret the coefficient और find out करना है। regression line y on x find out करनी है। अगर नहीं mention तो y on x find किया करें। अगर mention है तो वही आपने करना है, ठीक है। अगर mention नहीं है, जस्ट वो कहते हैं कि regression line find करना है, mention नहीं है कि y on x x on y, तो आपने y on x ही find करना है। एक्स वाई ये नेसेसरी कैलकुलेशन है, जो कि हमें फार्मूला मेथड यूज़ करने में यूज़ होंगी। इस टेबल के भी मार्क्स होते हैं। इस मल्टी जो इन्होंने ऐड किया हुआ है, इसके मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि इज़ अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, फार्मूला इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। बी का फार्मूला आपको ऑलरेडी नोन होगा। बी फार्मूला जो होता है बी वाई एक्स का, वो आपको याद होगा, आपने मेंशन करना है। ऊपर आपने फार्मूला भी एक मेंशन किया हुआ है, आप लोग उसके थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं। हैंस रिग्रेशन लाइन, ये आपकी जस्ट आपकी कैलकुलेशन जो आप लोग अपना पेपर सॉल्व करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे मिस है तो आपको देख लीजिएगा, जो आंसर सही है, मेथड सही हुआ है, ठीक है। अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो अपना मैच कर सकते हैं। वाई ऑन एक्स, दिस वैल्यू। अच्छा, फाइंड फोर क्वार्टर मूविंग एवरेज, ये है प्राइस है, क्वार्टर्स है, ठीक है। तो फोर क्वार्टर्स आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। फोर क्वार्टर मूविंग टोटल फाइंड किया है, फोर क्वार्टर मूविंग सेंटर वैल्यूज़, एंड फोर क्वार्टर मूविंग एवरेज। 1981 को 1982, 1983। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।